बेटे का बाप ठीक है और बिटिया के बाप हमें, सो हमारी दोनों की जोड़ी अच्छी मिल रही समधी समधी की तो कर लेते हैं विवाह। ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुरूप किसका देखना चाहिए? बेटा का और बेटी का। अनुरूप क्या? यदि आपकी बेटी 10 पास है तो जरूरी नहीं है कि आप 12 पास बेटा देखो, 11 पास में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि आपकी बेटी 10 फेल है और आपने बीए में पढ़ने वाला बेटा देख दिया ना और विवाह कर दिया तो बिटिया को जिंदगी भर ताने मिलते हैं, तेरे बाप ने क्या किया, तुझे पढ़ाया ही नहीं है, तू मेरे लायक थी नहीं, वो तो पापा जी ने पैसे ले लिए इसलिए शादी हो गई, वरना मैं तेरे से थोड़ी शादी करता। ऐसे ताने मिलते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है ऐसे घर में कभी शादी मत करो, अनुरूप मिलता है तभी शादी करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तभी तो नारद बाबा से पूछ रहे हैं हिमांचल राजा के, मेरी बेटी के अनुरूप वर कौन सा है मुझे बताओ। तब नारद बाबा कहते हैं कि महाराज भोलेनाथ जी से विवाह करने के लिए तो आपकी बेटी को तप करना पड़ेगा, बिना तप के कुछ नहीं होता। और जैसे ही तप की बात कही तो महाराज तप तो घर में बैठ के नहीं होता, तपस्या तो जंगल में करने के लिए जानी पड़ती है। भजन घर में बैठ के हो सकता है लेकिन तपस्या कभी घर में नहीं हो सकती। तब महाराज तप की बात सुनी तो मैना मैया भी दुखी हो गई। देखिए हमें एक बात याद आ गई, हम आपको बता रहे हैं कि हिमालय राज बेटे का, हिमालय पर्वत के बेटे का नाम था मैनाक, माँ का नाम था मैना और माता के नाम पर ही बेटे का नाम रखा था मैनाक। कोई नहीं जानता, सब कहते हैं क्या पता क्या कौन भाई था पार्वती मैया का, पार्वती भैया मैया के भाई का नाम था मैनाक, सभी याद रखना। तो महाराज आज मैना मैया दुखी होती है कि मेरी छोटी सी बेटी है वो जंगल में तपस्या करने के लिए चली जाएगी, अभी उसकी उम्र थोड़ी है तपस्या करने की। तब महाराज हिमालय राज पर्वत कहते हैं कि जाना तो पड़ेगा। पार्वती मैया ने सुन लिया, माता मैना आई और पार्वती मैया को कंठ से लगा लिया और आंसू की धारी बहने लगी। पार्वती मैया ने कहा कि माँ बहुत दुखी हो रही है। तो माँ तो देखिए पार्वती मैया साक्षात शक्ति है, सबको जानने वाली है। तो माँ पार्वती कहने लगी कि मैया आज मैंने एक बड़ा अच्छा स्वप्न देखा है। बोले क्या? बोले माँ मैंने स्वप्न देखा है कि मुझे जंगल में जाकर के तप करना चाहिए। माँ कहती है बेटी तुम्हें क्या जरूरी है तप करने की? बोले माँ तप के बिना जीवन अधूरा है। बोले तप के बिना तो कुछ नहीं होता। बोले तुम्हें कैसे पता है? बोले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या? बोले तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शेष धरे मही धारा, तप बल शेष धरे मही भारा। बोली माँ तप के बिना कुछ नहीं होता, तप बल रचाए प्रपंच विधाता। जो सारे संसार को रचते हैं ना वो भी तप के ही आधार पर रचते हैं। और तप बल विष्णु सकल जग तराता, जो जग का पालन पोषण करते हैं विष्णु भगवान वो तप के ही आधार पर करते हैं और तप के ही आधार पर इस संसार सागर का संहार करते हैं भोलेनाथ जी। और जो पृथ्वी मैया है ना ये शेषनाग भगवान के तप के आधार से ही तुली हुई है। तो माँ तप के बिना कुछ नहीं होता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, कराए जाए तप अस जिए जानी। माँ मैं तप करने के लिए जाना चाहती हूँ। आज पार्वती मैया छोटी सी उम्र में तप करने के लिए निकल चली और धर उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। जंगल में जाकर के माँ उमा तप करने लगी। और कैसे तप करती हैं? बोले नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मन लागा। अपनी सारी देह को भूल करके सिर्फ मन लगा लिया तो सिर्फ भोलेनाथ जी के चरणों में।
भोलेनाथ जी की तपस्या में। और कैसे तप करती हैं? बोले संबत सहस मूल फल खाए और साग खाए 7 वर्ष बिताए। ऐसा घोर तप किया कि 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। उसके बाद 100 वर्ष तक साग खा करके बिताए। और महाराज साग खा करके कछु दिन भोजन बारी बतासा, और थोड़े समय बाद तो वो भी त्याग दिया। फिर तो बेल पाती में परें सुखाई और 3 सैत संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक सिर्फ बेल पत्री के सूखे पत्तों को खा करके तपस्या की। और जब से ही माँ का एक और नाम पड़ गया अपर्णा। बेलपाती खाने के कारण माँ का अपर्णा नाम पड़ गया। और महाराज ऐसा शरीर हो गया, देख उमई तपकीन शरीरा, ब्रह्म गिरा बैगंगन गबीरा। ऐसा घोर तप करके उमा के पास ब्रह्मवाणी हुई। और क्या हुई? भयो भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार, पर हर दुसै कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरा। बोले हे पार्वती, आपने ऐसा तप किया है, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। ब्रह्मवाणी होती है, और ब्रह्मवाणी क्या कहती है? अस तप काहू ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस तप काहू ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अस्तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे माँ पार्वती, आपने ऐसा तप किया, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। अब कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, यदि आपके पिताजी लेने के लिए आए ना तो आप चली जाना। लेकिन पार्वती मैया कहती है नहीं, हम नहीं जा सकते। क्यों? पार्वती मैया के लिए तो सिर्फ एक ही रटन लगी है, वो कौन सी? पार्वती मैया कहती हैं कि हे भोले बाबा, हम जब घर जाएंगे तब आप यहाँ पर आ जाओ। कैसे? पार्वती मैया भोलेनाथ जी के चरणों में गाती हैं और कहती हैं, हो डम डम डमेरू बजाना होगा, डम डम डमेरू बजाना होगा, डम डम डमेरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा आना होगा, डम डम डमेरू बजाना होगा, भोले बाबा आना होगा, डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बेले पत्र दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे, बेले पत्र दूध बाबा तुमको चढ़ाएंगे, केसरिया माथे चंदन तिलक लगाएंगे, केसरिया माथे चंदन तिलक लगाएंगे, केसरिया माथे चंदन तिलक लगाएंगे। भक्तों को दरस दिखाना होगा, भक्तों को दरस
दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सरे पो की माला है, हाथ में त्रिशूल गले सरे पो की माला है, हाथ में त्रिशूल गले सरे पो की माला है। नंदी पे चढ़ के आना होगा, नंदी पे चढ़ के आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। बोलिए श्री भूत बावन भोलेनाथ की। तो महाराज इस प्रकार से बहुत मां पार्वती ने तपस्या की। उसके बाद कह दिया ब्रह्मवाणी ने कि आपका मनोरथ पूर्ण होगा, जब पिताजी लेने के लिए आ जाएं तो आप घर जाइए। देखिए तपस्या की मां पार्वती ने और फल मिला भोलेनाथ जी को। तपस्या कोई और कर रहा है, दर्शन किसी और को मिल रहे हैं और फल किसी और को मिल रहा है। तपस्या की मां पार्वती ने और राम जी प्रसन्न होकर के गए भोलेनाथ जी के पास। अब भोलेनाथ जी के पास क्यों गए? क्योंकि महाराज जब से सती जी मर गई थी ना, सती जी का शरीर छूट चुका था, तब से जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। भोलेनाथ जी का मन बैराग हो गया था। तो महाराज भोलेनाथ जी के पास गए कौन? राम जी। राम जी भोलेनाथ जी के पास गए तो भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे स्वामी आज तो आप बिन बुलाए पधारे, कारण? बोले कोई बात नहीं, कारण एक ही है कि हम आपको कथा सुनाने के लिए आए। भोलेनाथ जी ने कहा अरे वाह, हो बाग हमारे जो प्रभु आप हमारे द्वार पधारे, हमें तो बहुत खुशी की बात है कि आज आपके मुखारविंद से आपकी कथा सुनने के लिए मिलेगी। तो महाराज भोलेनाथ जी इतने प्रसन्न हुए, बड़े जल्दी जल्दी उठ के आसन लगाया, व्यास गद्दी लगाई और उस पर ठाकुर जी को बिठा दिया और नीचे श्रोता के रूप में आप बैठ गए। फिर कहने लगे भोलेनाथ जी स्वामी सुनाओ कथा। तो कथा कौन सी सुना रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कि एक हिमाचल राज की बेटी है, बड़ी सुशील है, आपकी बहुत तपस्या करती है, इतनी महिमा उसकी, संसार में सब उसको देवी के रूप में पूजते हैं। तो महाराज कथा किसकी सुना रहे हैं? माँ पार्वती की। और किसको? भोलेनाथ जी को। भोलेनाथ जी कहने लगे प्रभु आप एक कौन सी कथा सुना रहे हैं, कौन से पुराण में लिखी है? हमने तो आज तक नहीं सुनी। राम जी कह रहे हैं हम सुना रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। भोलेनाथ जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, जो हम कहेंगे आपको वही सुनाना पड़ेगा, आप अपनी कथा सुनाओ। बोले कोई बात नहीं, कथा में बीच में उठ के बोला नहीं जाता, बैठ जाओ हम कथा सुनाते। तो फिर पार्वती मैया की कथा सुनाने लग गए। क्यों? क्योंकि राम जी को तो पार्वती मैया का विवाह करवाना था।
भोलेनाथ जी से। तो उनकी कथा सुना रहे कि ऐसे अगर इनके प्रति अनुराग हो जाए तो ठीक है। तो महाराज भोलेनाथ जी खड़े हो गए और कहने लगे, प्रभु आप अपनी कथा पोथी पत्रा बंद करो, हमें ऐसी कथा नहीं सुनी, आप तो अपने घर जाओ तो ही ठीक। राम जी ने कहा ठीक है, हमने आपको कथा सुनाई, जितनी कथा सुनाई उतनी कथा की दक्षिणा दे दो, हम चले जाएंगे। भोलेनाथ जी कहने लगे हमें कथा पसंद नहीं है, हम दक्षिणा बिल्कुल नहीं देंगे। अब बताओ, हम आपको 9 दिन तक यहाँ कथा सुना रहे, बाद में आप कहो देवी जी हमें कथा पसंद ही नहीं है, हम आपकी काय की दक्षिणा दें, बिना दक्षिणा लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हम तो यहाँ 9 दिन आए हैं, अब वो आपकी इच्छा, आप में हिम्मत है कथा सुनने की, कथा मन में रखने की, तो वो आपकी बात है, नहीं है हिम्मत तो कोई बात नहीं, हम तो सुना रहे हैं, सुनना आपका काम। राम जी ने कहा कि देखो भैया मैंने तो कथा सुनाई है, उसकी दक्षिणा मुझे दे दो, हम चले जाएंगे। भोलेनाथ जी ने कहा प्रभु आप जानते हो मैं शमशान में रहने वाला, मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? धन माल हो तभी तो दक्षिणा दूंगा ना। भोलेनाथ जी ने कहा मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, वो अपने पास रखो जो तुम्हारे पास हो। तो बोले क्या चाहिए? बोले तो एक वचन चाहिए। बोले क्या? बोले आप मुझे दक्षिणा में ये दे दो कि आप हिमाचल राज पर्वत की बेटी पार्वती से विवाह कर लो, हम प्रसन्न हैं। महाराज अब राम जी की बात भोलेनाथ जी टाल नहीं सकते, मित्र हैं और इष्ट भी हैं, प्रभु भी हैं और मित्र भी हैं। तो हम अगर कोई हमारा अच्छा मित्र होना तो वो कहे कि भैया तुझे मेरे लिए ये काम करना है तो करना पड़ता है, अगर यारी निभाई है तो बनाई है तो निभाना पड़ेगा, और फिर या तो ऐसी बनाओ मत। तो भोलेनाथ जी ने कहा प्रभु जो आप कहोगे आपकी बाल नहीं टाल सकता, जो जैसा आप कहोगे वही होगा। प्रभु जय भोलेनाथ जय शंभू बोलते हुए अपने धाम को गए, और इधर भोलेनाथ जी ने अपनी फिर समाधि लगा। महाराज कह दिया विवाह के लिए, लेकिन समाधि में बैठ गए। अब देवता परेशान क्यों? क्योंकि एक असुर था, उसका नाम था तारक। अब महाराज वो देवताओं को परेशान करता था। देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इसका मरण कैसे होगा, इसकी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भोलेनाथ जी के शरीर से कोई बच्चा उत्पन्न होगा, उस बेटे के द्वारा, भोलेनाथ जी के पुत्र के द्वारा ही इस तारक असुर के नाम का वध हो सकता है, वरना इसका वध करने वाला कोई है नहीं, सिर्फ भोलेनाथ जी का पुत्र ही इसका वध कर सकता है। तो महाराज उस तारक नाम के असुर को मारने के लिए भोलेनाथ जी का विवाह कराया गया। देखिए भोलेनाथ जी समाधि में बैठ गए। देवताओं ने कहा अब उनकी फिर समाधि लग गई, अब क्या करें, कौन जाए जगाने। हाँ तो कर दी कि विवाह करेंगे, लेकिन समाधि से कौन जगाए। तो भैया कामदेव को बुलाया गया, आप आओ हमारा काम कर दो। बोले क्या? बोले भोलेनाथ जी की समाधि लग गई है, उनको समाधि से जगा दो। कामदेव मन में सोचने लगा अगर हम गए इनका बनाने काम तो उधर हमारा बन जाएगा। देवताओं तुम्हारा तो बनेगा, लेकिन हम जा रहे हैं फिर वापस नहीं आ पाएंगे। देवता बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा जो हो तो ठीक है, लेकिन तुम तो जाओ भोलेनाथ जी को जगाओ, हमें अपनी आंखों से उनका विवाह देखना चाहते हैं। तो महाराज कामदेव को भेजा, और जैसे ही कामदेव गया तो महाराज अपने कामदेव के देखिए 5 बाण हैं, और जी इतने खतरनाक बाण हैं कि एक बाण भी अगर किसी पर छोड़ देना तो वो व्यक्ति काम के वशीभूत हो जाता है। तो महाराज जैसे ही कामदेव ने अपने 1-2 बाण छोड़े तो भोलेनाथ जी को कुछ नहीं हुआ, तीसरा भी बाण छोड़ा तो कुछ नहीं हुआ। सारे संसार के वासी नर नारी पशु पक्षी सब कुछ काम के मोह हो गए, लेकिन महाराज भोलेनाथ जी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव ने अपने 5 बाणों को छोड़ा, और जैसे ही कामदेव ने अपने 5 बाण भोलेनाथ जी के ऊपर चलाए, जैसे ही भोलेनाथ जी की जाकर के हृदय में, और जैसे ही कामदेव के 5 बाण भोलेनाथ जी के हृदय में लगे महाराज, तो जैसे ही भोलेनाथ जी के तीसरा नेत्र खुला, तो तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव का देहांत हो गया। कामदेव का शरीर जलकर के भस्म हो गया। हमारा जैसे ही कामदेव का शरीर भस्म हुआ,
तो हाहाकार मच गया, क्योंकि हमने आपने सभी ने भोलेनाथ जी का भोला भाला रूप देखा है, क्रोधित वाला रूप नहीं देखा। हमने भोलेनाथ जी की 2 आंखें देखी हैं, अगर तीसरी आंख देख लेंगे ना तो महाराज बचेंगे नहीं। तीसरी आंख देखने वाला यदि कोई है तो कामदेव। महाराज कामदेव जल गया, हाहाकार मच गया। तब महाराज रोती हुई रति आई और रति आकर के भोलेनाथ जी के चरणों में हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, आपने क्या कर दिया। तब भोलेनाथ जी ने उसे आश्वासन दिया और आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो पति है ना कामदेव, वो द्वापर युग में जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामयी भारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। तेरा पति तुम्हें कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा, ये मेरा वरदान है, तब तक तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तब महाराज देवता आ गए दौड़े दौड़े, सब खड़े हैं। तो महाराज आज भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवताओं आप बताओ आपके आने का कारण क्या है। तो महाराज सभी देवता कहने लगे कि हे प्रभु, हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। पार्वती मैया ने बहुत तप किया, पार्वती तपकीन अपारा करो तास अब अंगीकारा। पार्वती ने आपको पति रूप बनने के लिए बहुत तप किया है, प्रभु उसे स्वीकार करो। भोलेनाथ जी कहते हैं हमें विश्वास कैसे होगा। तो महाराज भोलेनाथ जी भी कहते हैं कि जैसे मेरे भगवान की परीक्षा ली थी ना सती ने, मैं वैसे ही उनकी परीक्षा लेने के लिए भेज रहा हूँ। अगर वो मेरी परीक्षा में पास हो गई तब मैं उन्हें स्वीकार करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तब परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती तुमने तपस्या की तो किसकी, शमशान में रहने वाले की, जिसके पास खाने के लिए 2 दाने नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ऐसे पति को भर के तुम क्या करोगी। अरे तुमने तपस्या की है तो तुम्हें तपस्या करनी थी विष्णु जी की, जिनके पास ना तो मकान की कमी ना धनमाल की कमी, सब कुछ उनके पास है। आपने उनकी तपस्या क्यों की। तो पार्वती मैया कहती हैं कि सप्तऋषि आपकी बात सही है, आप लेट हो गए, यदि आप थोड़े पहले आ जाते ना, नारद जी से पहले आप आ जाते तो मैं विष्णु भगवान की तपस्या कर लेती। अब आप लेट हो गए, अब तो मैंने तपस्या की है, पति रूप में मान लिया तो समझ लो कि प्राप्त कर लिया। अब तो पति मिलेंगे तो विष्णु भगवान भोलेनाथ जी ही, विवाह करूंगी तो भोलेनाथ जी से ही करूंगी, इसके अलावा किसी से कर नहीं सकती। तब महाराज इतनी बात सुनी, सप्तऋषि गए, सुदिन लग्न पत्रिका विधाता के द्वारा बनवाई, हिमांचल राज पर्वत के घर भेजा। और अब महाराज सभी देवता गण बड़े प्रसन्न हैं भोलेनाथ जी के विवाह के लिए, क्योंकि महाराज रामचरितमानस में 4 विवाह हुए हैं। आपको बता दें रामचरितमानस ग्रंथ है, इसमें 4 विवाह हुए हैं और 4 विवाह में से 2 विवाह पास हैं और 2 विवाह फेल हैं। अब वो 4 विवाह कौन कौन से हैं तो बता दें कि 2 विवाह हैं जो पास हुए हैं, वो है एक भोलेनाथ जी का और दूसरा राम जी का। ये दोनों पास हुए हैं क्योंकि ये दोनों देवताओं पर निर्भर हैं, देव ऋषियों पर निर्भर हैं, इसलिए ये पास हुए। और 2 फेल कौन से हुए, नारद जी का और शूर्पणखा का। वो कैसे फेल हुए, बोले एक में वर तैयार है तो कन्या तैयार नहीं है, दूसरे में कन्या तैयार है तो वर तैयार नहीं है। बोले ऐसे विवाह होते नहीं है, इसलिए रामचरितमानस में 4 विवाह आए हैं, 2 विवाह पास हैं और 2 विवाह फेल। भोलेनाथ जी के विवाह की तैयारी करने लगे सभी देवता। भोलेनाथ जी के विवाह में जाने के लिए कैसे सजते हैं, बोले लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होए सगुन मंगल सुवद करे अप्सरागान। अप्सराएं गान करती हैं, नृत्य करती हैं और भोलेनाथ जी का श्रृंगार करते हैं सभी देवता। कैसे, बोले शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, शिव
वही शंभु गण करे श्रृंगारा, शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहरे प्याला, कुंडल कंकण पहरे प्याला, तन विभूति पति के हरि छाला, तन विभूति पति के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ्योर नर सिर माला, असिध देश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूली अर डमरू बिराजा, चले बसें चढ़ी बाज है बा। महाराज ऐसी विचित्र बारात भोलेनाथ जी की सजती है और भोलेनाथ जी को सजाते हैं। कैसे? जटाओं का मुकुट बना दिया, चंद्रमा का मोर बांध दिया, गंगा मैया तो पहले ही से विराजमान है, और कानों में बिच्छू के भाले पहना दिए, गले में सर्प की मुंडों की माला पहना दी, और जो कमर में दूल्हे को बेल्ट लगाते हैं ना, वहां पर एक शेषनाग जी को बांध दिया, और पटके की जगह कोट की जगह बोले भोलेनाथ जी आपने जिंदगी में नहीं पहना, कोई बात नहीं है कोट पैंट, बोले एक दिन तो बन जाओ सुंदर। तो भोलेनाथ जी कहने लगे नहीं हम नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले जो एक दिन के लिए सुंदर वो जिंदगी भर के लिए बंदर। बोले एक दिन के लिए सुंदर बन जाते हैं। बोले कैसे? बोले आगे सुनेंगे कथा में जब नारद जी का विवाह होगा। कहते हैं कि एक दिन के लिए सुंदर बन जाते हैं जो व्यक्ति, वो जिंदगी भर के लिए अपनी पत्नी के लिए बंदर बन जाते हैं, क्योंकि पत्नी जिंदगी भर मंदारी की तरह नचाती है, फिर ये नहीं है घर में वो नहीं है, इसलिए कहते हैं कि एक दिन के लिए सुंदर मत बनो, चाहे जिंदगी भर के लिए बेसुंदर बन जाओ। तो महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं हमें सुंदर नहीं बनना, हमें तो बस अपनी विभूति में ही आनंद आता है। कहा ठीक है। महाराज भोलेनाथ जी की कमर में जो शेषनाग कसा था ना, उस शेषनाग के कसते समय 3 अश्रु गिरे थे। उन 3 अश्रु में से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिनका नाम है सुनैना, मैना और सुलोचना। कहते हैं शेषनाग की पुत्री कहाँ से हुई? तो ये इसी समय जब भोलेनाथ जी का श्रृंगार हो रहा था, तभी 3 कन्याओं को जन्म दिया था, और महाराज ये राजा को दी गई थी, जिनने पाल पोस करके फिर विवाह कर दिए। गाते हैं कि श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, कई लोग गाते हैं ऐसा कि सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी, फिर बताओ ऐसा कैसे ससुर दामाद में ये हो गया। तो महाराज ये शेषनाग की पुत्री भले थी, लेकिन पाल पोसकर बड़ा शेषनाग ने नहीं किया, वो किसी और ने किया। तो महाराज ऐसे भोलेनाथ जी का विवाह बड़े धूमधाम से सब सजा रहे हैं, बारात अनेक। अब देवता कहने लगे कि हमारी बारात इतनी अच्छी है कि यज्ञ से विमानों से जाएगी, और इतने अच्छे अच्छे हम मुकुट वस्त्र पहने हैं। बोले दूल्हा ऐसा, बोले हमारी बारात दूल्हे लायक नहीं है। ये बात भोलेनाथ जी को लग गई। भोलेनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी बारात अलग ले जाओ, हम अपने बाराती अलग तैयार करते हैं। दिया अपने गणों को आदेश, बोले बुला लो जितने शमशान हो, सारे शमशान के भूत प्रेतों को बुला लो, बारात में जाना है। तभी अति पीन पावन को पावन अति धरे तन कीन को, अति पीन पावन को दसावन गति धरे भूषण कराले कपाल कर सुअर सुपाल मोटे कंठे से अग्नित को बने रन दौड़ कयरति कर करना भूत सुनी माई बोले बने बहु जिनक प्रेत पिशाच जोगी जमात परिणत नहीं बने। बहु जिनक प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। ऐसी बारात सजी, ऐसी बारात सजी जिसका कोई वर्णन नहीं।
देवता कहते हैं ऐसी बारात ना हमने पहले कभी देखी है और ना आगे देखने को। अपनी उमा की ऐसी बारात आई है, ऐसी बारात आई है, हमें तो लग रहा है कि बारात नहीं, ये तो पूरा शमशान ही अपने नगर में आ गया है। बोले माँ धन्य भाग उसके होंगे जो पार्वती का विवाह देख लेंगे, वरना हम तो बचने वाले नहीं, अब तो मरने वाले हैं। बोले भूत प्रेत आए हैं वो तो खाई जाएंगे, बच तो वही सकता है जिस पर भोलेनाथ जी की कृपा हो, जिस पर भगवान की कृपा हो, जिसने पुण्य कमाए हो, वही इस बारात को, इस विवाह को देख सकता है। तो महाराज ऐसी बारात नगर में आई, अनेक प्रकार से जब बारात आई तो स्वागत सम्मान के लिए आए सभी लोग। स्वागत सम्मान किया, बूढ़े बुजुर्गों ने बैठने के लिए जगह दी, जनवासा दिया रहने के लिए, और भोलेनाथ जी आए द्वार पर टीका के लिए। तो माँ मैना आरती लेकर के आई हाथ में, गंगा का लोटा दीपक आरती लिए हाथ में आई। तो महाराज गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि आरती कैसे करती हैं। कंचन थार सोए बरबानी, कंचन थार सोए बरबानी, परिछन चली हरे हर सानी, परिछन चली हरे हर सानी। मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि गारी, संग सुमंगल गावहि गारी। मैना सुबह आरती समारी, आरती समार के सभी महिलाओं के साथ गाती हुई दरवाजे पर पहुंची। दूल्हा दरवाजे पर आया तो देखा, जैसे ही मैना ने ऊपर को अपने पलक किए तो देखा दूल्हे के माथे पर चंद्रमा है। तो महाराज चंद्रमा की चमक आंखों में ऐसी लगी कि माँ मैना बेहोश गिर पड़ी। हाथ पूजा की थाली हाथ में से छूट गई, दीपक नीचे गिर गया, गंगा जल नीचे गिर गया, माँ मैना बेहोश हो गई। महाराज भोलेनाथ जी ने अपने रूप को संभाला, हिमालय राज पर्वत ने माँ मैना को समझाया। तब बाराती बोलने लगे, कहने लगे भोलेनाथ हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपका विवाह होने वाला नहीं है। बोले क्यों? बोले पहले ही से अशगुन हो रहा है। बताओ तिलक की थाली हाथ में से छूट गई। भोलेनाथ जी कहते हैं अशगुन नहीं हुआ। तो बोले क्या हुआ? बोले मेरी सासू माँ समझदार है। बोले क्या? बोले माँ समझदार है कि बताओ हमारे जमाई राजा के सिर पे गंगा मैया पहले ही से विराजमान है, तो एक गिलास जल से क्या होगा? और ये छोटा सा दीपक हम हाथ में लेके भला आरती करते रहे, जिसके सर पे चंद्रमा ही विराजमान है, उसको दिए का उजाला क्या दिखेगा? तो कहते हैं मेरी सासू मैया पहले ही से समझदार है, इसलिए कहती हैं कि आप तो ऐसे ही ठीक हो, इसकी दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो महाराज इस प्रकार से अनेक बाराती बातें करते हैं और कहते हैं कि सोचते हैं कि अब तो हमें भूख लग रही है। बोले बाबा अब तो हमें खिलाओ, हमने बहुत आपके विवाह में नृत्य किया, अब हमारे बस का नहीं है, आपका विवाह बाद में होता रहेगा, पहले हमें भोजन कराओ। देखिए भोलेनाथ जी का विवाह ऐसा है जिसमें पंक्ति पहले हुई है विवाह की, और राम जी के विवाह में बाद में हुई है। तो कहते हैं कि भोलेनाथ जी के विवाह में जब पंक्ति हुई ना, तो सब बड़े भाव से प्रेम से भोलेनाथ जी के विवाह में पत्तल परस रहे हैं, जो हिमालय राज पर्वत के यहाँ से बिटिया वाले के घर से हैं। तो देखिए कहते हैं कि किसी के मुख थे तो किसी के मुख ही नहीं है, किसी के एक हाथ है, दो हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पैर हैं तो किसी के पैर ही नहीं है, कोई के हाथ पैर कछुए ही नहीं है। तो बोली ये बताओ जिसके हाथ पैर नहीं है वो आए कैसे होंगे बारात में लुढ़कते लुढ़कते? तब महाराज पत्तल परोसने वाले कहते हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसका एक मुख है उसको तो पत्तल एक परसनी है, ठीक बात है, और जिसके 10 मुख है उसको कितनी पत्तल परोसे? बोले हम तो आशंका में पड़ गए हैं। और बोले जिसके मुंह ही नहीं है उसको पत्तल परसे, वो खाएगा कहाँ से? उससे कहा भैया तुम्हें हम पत्तल परस रहे हैं लेकिन तुम खाओगे कैसे? बोले इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो पत्तल परसो। और देखिए जिनका मुख नहीं है ना वो बराती ऐसे नहीं थे कि जिसका मुख ही नहीं था, वो बराती थे मौनी महाराज। कहते हैं कि भोलेनाथ जी के विवाह में भूत प्रेत पिशाच थोड़ी गए होंगे, मौनी महाराज थे,
जो मुख से बोलते नहीं है, सिर्फ भजन करते हैं, इनका मुख नहीं है। बोले जिसके हाथ पैर नहीं है, बोले वो भी भगवान के भक्त थे, जो अपने हाथों पैरों से कुछ नहीं करते, सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। बोले जिसके 10 मुख हैं, बोले जो एक ही मुख से अनेक वाणियां बोले, उसके अनेक मुख हैं। बोले ऐसे एक से एक विद्वान, एक से एक महात्मा, एक से एक मुनि से ऋषि भोलेनाथ जी के विवाह में गए। तो महाराज आज भोलेनाथ जी के विवाह में पंगति हुई, तो कई लोग कहने लगे कि भोलेनाथ जी के विवाह में पंगति हुई वो तो ठीक है, लेकिन भोलेनाथ जी के विवाह में, भोलेनाथ जी के घर में मुखों का बड़ा झगड़ा है। बोले कैसे? बोले हम बता देते हैं कि भोलेनाथ जी के घर में बड़े मुख हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, काहे नहीं मांगत भीख फिरे, घर में नहीं कऊ अन्न अधेला। बोले क्यों ना भीख मांगे, जिसके घर में कुछ है ही नहीं तो भीख तो मांगना पड़ेगा। बोले जो मुख एक तो पूर्व पर मुख ही मुख को घर में झमेला। बोले भोलेनाथ जी के घर में यदि एक मुख हो तो पूर्ति पर जाए, बोले इनके घर में तो मुख ही मुख है। बोले कैसे? बोले शीश चढ़े सहसासन है और गोदी गजानन बैल तबेला। बोले गोदी में गजानन है, गजानन यानी हाथी। अब बताओ हाथी को खाने के लिए कितना लगता है, और फिर संग में बैल भी है। और बोले चतुरानन बाप पचानन आप, षडानन पूत दसानन चेला। बोले भोलेनाथ जी का घर तो परिवार ऐसा है। बोले जब विवाह हुआ तो पूछा कि आपके पिताजी कौन है, पिताजी के नाम बताओ तभी तो आपका विवाह होगा। बोले मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? बोले 4 मुख। और बोले पचानन 5 मुख भोलेनाथ जी के। और बोले एक इनका बेटा है कार्तिकेय जी, उनके मुख हैं 6। और बोले भोलेनाथ जी के पास एक ही चेला था, तो उसके चेला था वो और गुरु से आगे निकला, बोले उसके तो 10 मुख थे। तो बताओ भीख क्यों नहीं मांगनी पड़ेगी? बोले महाराज भोलेनाथ जी की बारात को तो खिलाते खिलाते थक जाएंगे। भोलेनाथ जी की बारात में परोस रहे हैं महाराज, परसा कर रहे हैं। कैसी? पत्तल रखती, बोले खाओ और उठाओ और खाओ, बफर सिस्टम करो। कहते हैं कि आज से बफर सिस्टम की परंपरा चल रही है। आज से नहीं, भोलेनाथ जी के विवाह से बफर सिस्टम की परंपरा चल रही है, जो पहले छुप गई थी अब उखड़ गई। क्या परसा? बोले माल पुआ मोदक पुरी परसे सहत्यो मंग, जैसे दूल्हा वेश में 4 बराती संग, अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग, भावे दूध भुजंग को भोला की प्रिय भंग। बोले किसको क्या परसे, इसलिए आप अपने हाथों से उठाओ और खाओ। ऐसी अनेक प्रकार से पंगति हुई भोलेनाथ जी के विवाह में। तो आज बेटी की विदाई सब करते हैं, सब बेटी को आशीर्वाद देते हैं अनेक प्रकार से। और देखिए माँ एक ही आशीर्वाद देती है बिटिया को। क्या माँ कहती है? बेटा तुम हमारे घर से जा रही हो दूसरे घर में, तुम्हारे पास सास ससुर तो है नहीं, सिर्फ एक ही है पतिदेव, उनकी सदा पूजा करना, सदा उनके चरणों में रहना। और मैं ये कह रही हूँ हर किसी को माता बहन को यही शिक्षा देनी चाहिए अपनी बेटियों को कि सास ससुर हैं तो ठीक है, उनकी सेवा करो, और सास ससुर यदि नहीं है तो अपने पति की सेवा देवता के समान करो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि माँ मैना ने आशीर्वाद दिया। क्या कहा? बोले करेऊ सदा संग करे पद पूजा, करेऊ सदा संग